हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th न्यू लाइट इन जनरल इंग्लिश बुक का फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्सरसाइज 41 कराएंगे। ये देखो, ये आपकी बुक में पेज नंबर एक्सरसाइज 41 है, पेज नंबर है आपका 283। तो देखो, फर्स्ट सेंटेंस है आपका, वह 2 घंटे से काम नहीं कर रहा होगा। देखो कैसे पता चला हमें कि ये फ्यूचर है। सबसे पहले तो ये देखो होगा लिखा है, इससे पता चला कि फ्यूचर है। अब कॉन्टिन्यूअस कैसे पता चला, इसमें लिखा है रहा है ना, तो रहा है या रहा होगा, तो ये कॉन्टिन्यूअस होता है। परफेक्ट का मतलब काम हो चुका है। तो जब इस तरीके का सेंटेंस हो तो इसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको करने का रूल होता है कि इसमें आपका जो वर्ब लगता है उसमें आईएनजी लगता है और आपका टाइम दिया हुआ होता है ना, जैसे 2 घंटे हैं। तो देखो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, तो वह के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ही, यानी ही लड़का है। अब ही के साथ क्या हो जाएगा, विल, तुरंत विल लगा दो। विल का मतलब फ्यूचर होता है। अब नहीं कर रहा है ना, तो ही विल नॉट। अब इसमें हैव बीन भी लगता है। हैव बीन, हर सेंटेंस में आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा, यानी ही विल नॉट हैव बीन। अब जो वर्ब है वो लगा दो काम करने के लिए, वर्किंग, WORKING, वर्किंग। अब देखो जब एग्जैक्ट टाइम नहीं दिया है ना, 2 घंटे से किस 2 घंटे हमें नहीं पता है, तो फॉर होगा। अगर एग्जैक्ट टाइम दिया होता है तो सिंस लगता है। फॉर 2 hours, HOURS, फॉर 2 hours है ना। ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। फिर उसमें सेम वही देखो, हम की इंग्लिश लगा दो और विल नॉट हैव बीन, ये पूरा पूरा लिख दो। ऐसे लिख दो, वी, फिर विल नॉट हैव बीन, है ना, ये पूरा पूरा हो गया। अब जो वर्ब काम कर रहा है वो लगा दो। काम क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो प्लेइंग, PLAYING, प्लेइंग। क्या खेल रहा है, हॉकी, प्लेइंग हॉकी। कब से, एग्जैक्ट टाइम से, 2 बजे से खेल रहा है। होगा तो सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock, CLOCK, 2 o'clock। तो देखो सेम यहाँ पर देखो, 2 बजे से के लिए एग्जैक्ट यहाँ पर भी क्लियर नहीं हुआ, ऊपर भी क्लियर नहीं हुआ। तो आप चाहे, अब क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा है लेकिन टाइम दिया है तो हमने सिंस लगा दिया। आप और भी लगा सकते हो ना यहाँ पर, क्योंकि टाइम दिया हुआ है। फिर देखो, राम 2 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा। फिर यहाँ देखो, इस बार इस सेंटेंस में भी 2 घंटा है, तो इस बार मैं आपको फॉर लगा के बना के बता दे रही हूँ। सेम आप क्योंकि जब टाइम दिया है, एग्जैक्ट तो है ना, यहाँ पे एग्जैक्ट तो कुछ नहीं हो सकता, इसलिए सिंस या फॉर आप कुछ भी यूज़ कर दो। जैसे राम देखो, और सेम वही आगे, विल नॉट हैव बीन, पूरा पूरा लिख दो। देखो, विल नॉट हैव बीन, है ना, पूरा लिख दिया। अब जो काम कर रहा है वो लगा दो, इंतज़ार कर रहा है तो वेटिंग, WAITING, वेटिंग। किसका इंतज़ार कर रहा है, वेटिंग फॉर यू, है ना, तुम्हारी प्रतीक्षा। तो वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, 2 HOURS, फॉर 2 hours। बच्चे 3 घंटे से कहानी नहीं सुन रहे हैं। फिर देखो, अब बच्चे यानी ज़्यादा बच्चे हैं तो द चिल्ड्रन, और फिर वही आगे विल नॉट हैव बीन, इतना लिख दो आप पहले, है ना। तो कैसे लिखेंगे, द चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन विल नॉट HAVE, हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब सुनने के लिए लिसनिंग, LISTENING, लिसनिंग। क्या सुन रहे हैं, लिसनिंग टू द स्टोरी, STO, स्टोरी फॉर 3 hours, HOURS, फॉर 3 hours। बच्चों ऊपर के सेंटेंस में भी आप यहाँ पर इसको भी आप फॉर ही कर लो, इसको ना, फॉर से ज़्यादा आपको सेंटेंस एग्जैक्ट क्लियर होगा, फुल मार्क्स मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट देखो, वे लड़के 2 घंटे से अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। वे लड़के, वे है यानी तो दूर है लड़के ना, यानी दोस बॉयज़, THOSE, दोस बॉयज़। फिर वही विल नॉट हैव बीन लगा दो, दोस बॉयज़
will not have been, will not have been। अब क्या करना है, देखो याद करने के लिए वर्ब में आप याद करने के लिए क्या लगाओ, मेमोराइजिंग लगा दो, है ना। तो MEMORIZING, मेमोराइजिंग देयर लेसन। THEIR, देयर लेसन, LESS, one lesson for 2 hours, HOURS। Those boys will not have been memorizing their lesson for 2 hours। किसान 2 बजे से खेत में हल नहीं चला रहा होगा। किसान यानी द फार्मर, FARMER, फार्मर, वही पूरा लिख दो। देखो विल नॉट हैव, HAVE, हैव बीन, ये आपको पूरा लिख देना। विल नॉट हैव बीन प्लोइंग, पर हल चलाने के लिए प्लोइंग, PLOWING, प्लोइंग कहाँ पर, प्लोइंग द फील्ड, FIELD, फील्ड। सिंस 2 बजे से खेत में हल नहीं चला रहा है। फॉर कर दो, फॉर 2 o'clock, CLOCK, 2 o'clock। फिर किरण 2 घंटे से गीत नहीं गा रही है। तो किरण, KIRAN, किरण। पूरा आगे क्या लिखना है, देखो सोचो। विल नॉट हैव बीन, है ना, टाइम दिया है तो बस से दे लगा दो। अब गाना वर्ब लगा दो, सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग। अ सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। फॉर 2 hours, for 2 hours। किरण विल नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। हम 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहे होंगे। हम की इंग्लिश होती है वी। अब पूरा आगे आपको लिखना है, मालूम है क्या, विल नॉट हैव बीन, विल नॉट हैव बीन। अब पढ़ रहा है तो रीडिंग, READING, रीडिंग। क्या पढ़ रहा है, रीडिंग द बुक। फिर कब से, 2 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, रीडिंग द बुक। यहाँ पर देखो सिंस लगा दो, सेंटेंस तब भी सही बन जाएगा क्योंकि टाइम नहीं मालूम है हमें, लेकिन 2 बजे से दिया हुआ है ना। तो सिंस, SINCE, सिंस 2 o'clock, CLOCK, 2 o'clock। फिर धोबी प्रातः काल से कपड़े नहीं धो रहा होगा। धोबी यानी वॉशरमैन। तो द वॉशरमैन, WASHER, द वॉशर मैन। आगे तो आपको मालूम ही है, विल नॉट हैव बीन। अब धुलने के लिए वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। क्या धुल रहा है, वॉशिंग क्लोथ, CLOTHES। सिंस प्रातःकाल यानी सुबह है ना, तो प्रातःकाल। सिंस, SINCE, सिंस मॉर्निंग, MORNING, सिंस मॉर्निंग। मास्टर जी 1 सप्ताह से हिंदी नहीं पढ़ा रहे होंगे। मास्टर जी यानी द टीचर। तो द टीचर, TEACHER। आगे आपको मालूम ही है, विल नॉट हैव बीन, है ना, पढ़ाने के लिए टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचिंग हिंदी, HINDI, टीचिंग हिंदी। फॉर अ वीक, WEEK, फॉर अ वीक, है ना। द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग हिंदी फॉर अ वीक। बच्चों ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर कोई एक्सरसाइज आपको चाहिए जो आप चाहते हो उसका ट्रांसलेशन पहले मैं करवा दूँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उस एक्सरसाइज का नाम बता दो, मैं उस एक्सरसाइज को पहले ट्रांसलेशन करवा दूँगी। और कुछ भी, कोई भी एक्सरसाइज हो जो आपको चाहिए हो। और अगर मेरे इस पढ़ाने से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बाय बच्चों।